बकलोलवा कह रहा है सीना फुलाने की दवा। अगला देखिए, अब हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता किसे कहा जाता है? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता क्या होता है? इलास्टिसिटी कहिए या प्रत्यास्थता कहिए, ये क्या चीज है? किसी भी चीज का अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आना क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। प्रत्यास्थता कहलाता है, प्रारंभिक अवस्था में लौट आना प्रत्यास्थता कहलाता है। जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपको लड़कियों ने दिखाया होगा, प्रत्यास्थता। आगे बढ़े, प्रत्यास्था कैसे? लड़कियां देखिएगा, जितना नखड़ा वाली लड़कियां रहती है सबसे पहले प्रत्यास्था दिखाती है। देखेंगे सब आपको ना, तो देख के ऐसे मुंह घुमा ले, ऐसे मुंह ऐसे घुमाएगी, तो फिर वापस ले आ देंगे सब। तो घूम के वापस आ जाना क्या कहलाता है? प्रत्यास्था। भगवान एक बार उसकी प्रत्यास्था को अस्थाई कर देता ना, 6वें महीना के लिए तो घूमले रह जाता। कोई पूछते क्या हुआ है, अरे उसको देख के हम भाव खा रहे थे, भगवान टेढ़े छोड़ दिए। क्या, भगवान भी कभी कभी गलती करता। हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल वाला रहता ना, तो जो नहीं करती ना, राजा से खाओ। अब समझ आया कि नहीं आ गया? यही चीज क्या होता है? प्रत्यास्था कहलाता है। अब देखिए, आप भी प्रत्यास्था देखे होंगे। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को ना आप 6-7 सेकंड देखिएगा ना, तो ऐसे बोल दे का भाई, ऐसे भौंगा उठा लेता है, का भाई, उठने का ऊपरे रह जाता है, का भाई, हाँ, वापस आता है कि नहीं? इसे वापस आ जाना क्या कहलाता है? प्रत्यास्था। किसी चीज का अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आना इलास्टिसिटी कहलाता है, प्रत्यास्था। इसी से बना है लास्टिक, पैंट में लगल रहता है लास्टिक, पहना ये छोड़ दीजिएगा वापस चलाएगा, क्या जाएगा? वापस चलाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब एक होता है सुघट्य, जिसे हम लोग प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक से कहते हैं सुघट्य। सुघट्य, सुघट्य चीज वैसी होती है जो लौट के आती ही नहीं। सुघट्य चीज वैसी होती है जो लौट के नहीं आ सकती है। सुघट्य चीज कभी भी लौट के नहीं आएगी। देखिए कैसे, आप लोग आटा सानते हैं, आटा सानने से पहले इस तरह से आटा रख लेते हैं, ऐसे आटा रख लेते हैं ना सानने से पहले, ऐसे आटा सानने से पहले आदमी ऐसे रख लेता है, ठीक है? तो आटा जो होता है ना, ये ससुरा इलास्टिक होता है। आटा क्या होता है? इलास्टिक होता है। अगर आप इस आटे में ऐसे उंगली मारेंगे ना, ऐसे क्या मारेंगे? उंगली मारेंगे, उंगलियां निकालेंगे तो फिर आटा भरा के वो जो गोला बना है उसको भर देगा। ऐसे भोंका थोड़े बना रहेगा। अगर आटा साना हुआ नहीं है तो व्हाइट कलर का आटा है ऐसे, तो उसमें ऐसे उंगली मारेंगे ना, उंगली हटाएंगे तो भरा के बराबर कर देगा। उंगली हटाएंगे तो क्या कर देगा? देखो बबुआ, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे तो भरा के बराबर कर देगा। तो ये आटा क्या है? इलास्टिक है। आटा क्या है? इलास्टिक है। ये हो गया भैया इलास्टिक। लेकिन जब इस आटा को सान के खूब बढ़िया से सान के रोटी बनाने के लिए बना देंगे तो ये आटवा ऐसे हो जाएगा। आटवा को सान के ऐसे कर देंगे। अब इसमें पानी भर गया है, अब इसको खूब अच्छा से सान दिए हैं, अब रोटी बनने के लिए तैयार है। अब इसमें उंगली मारेंगे ना इसके अंदर, तो अब वो उंगली भोंका बन जाएगा, उसमें भोंका की तरह रह जाएगा। महिलाओं को देखिएगा ना, तो 4-4 गो उंगलियां थाप थाप देती हैं, सब भोंका रह जाएगा। तो जब कभी भी अब वो नहीं लौटेगा, अब भोंकवा मार के उंगलियां निकालेंगे, सोचेंगे आटवा भरा जाए तब नहीं भराएगा, वो भोंका बनले रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अगर वो अपनी अवस्था में लौट रहा है उसे कहेंगे इलास्टिसिटी, नहीं लौट रहा है तो प्लास्टिक, नहीं लौट रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। लौट गया तो इलास्टिक। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लौट गया तो इलास्टिक। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने। देख बउआ, फिजिक्स जब भी पढ़ो तो अपनी भाषा में पढ़ो जो हमें समझ में आता है, और हम वही पढ़ाई करेंगे। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, दो तरह के बालू होते हैं। बालू जिसका घर बनता है वो दो तरह का बालू होता है। ठीक है, एक होता है रेड बालू, रेड सैंड, इसका घर बनता है लाल बालू। एक होता है व्हाइट सैंड जो गंगा नदी में पाया जाता है, इसका घर और नहीं बनता, व्हाइट सैंड। हम इसमें कहते हैं, किसमें इलास्टिसिटी होती है ज्यादा? किसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, रेड या व्हाइट? रेड या व्हाइट में किसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है?
कोई कह रहा रेड, कोई कह रहा वाइट। रेड और वाइट, रेड वाइट। देखो भैया, इलास्टिसिटी ज्यादा रेड में होती है। रेड में देखेंगे, लाल बालू जहां गिरा रहेगा ना, उसमें लाठी कोचिएगा या हाथ कोचिएगा, हथवा निकालेंगे तो बलुआ बाहर आ जाएगा, अपने जगह पे वापस आ जाएगा। लेकिन सफेद बालू जो रहेगा, बचपन में हम लोग उसमें खेलते थे, लोग गड्ढा करके भोंका बना के इधर से उधर, इधर से उधर, उसमें गुफा बनाया करते थे। तो ये व्हाइट वाला बालू जो होता है, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं होती है, ये अपने जगह पे वापस नहीं नहीं जाता है। टेढ़ कर दिए तो टेढ़े हो जाएगा, वापस नहीं जाएगा। उसको ऐसे भोंक मार दी तो भोंक वापस आ जाएगा। इसीलिए इसका घर नहीं बनाया जाता है। कहते हैं कि ससुर अगर इसमें टेढ़ हो गया तो वापस से नहीं जाएगा। और घर इससे बनाया जाता है, लाल वाले बालू से, क्योंकि बाई दी अगर भूकंप भूकंप आ जाएगा, हिल डुल भी जाएगा, तो वो अपनी जगह वापस चल आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। घर और बनाने के लिए इलास्टिसिटी का प्रयोग ज्यादा किया, इलास्टिक का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक चीज आ जाती है, जब दो दो चीजें हैं और दोनों की दोनों इलास्टिसिटी है, तो दोनों में ज्यादा कौन है। जैसे एक होता है स्टील और एक होता है रबर। रबर, इनमें ज्यादा इलास्टिक कौन है। बहुत लोग को लगता है रबर है, इसमें ज्यादा इलास्टिक कौन है। स्टील। देखिए, अब हम कैसे मान लें कि स्टील है, हम कैसे मान लें कि रबर है। तो एक्चुअली देखिए, हमारे और आपके साथ समस्या क्या है बाबू, हम लोग व्यवहारिक जीवन में कुछ और देखे रहते हैं और पढ़ने को कुछ और मिल जाता है। हमें जब भी मिला है तो मोटा मोटा स्टील मिला है, और रबड़ जब भी मिला है तो पतला पतला रबड़ मिला है, बाल में लगाने वाला, सट सट जाता है अपनी जगह पे, खींच के छोड़ी फटाक से चल जाता है। अब हम आपको बताते हैं, ये कंघी देख रहे हैं, कंघी, देहात में लोग इसे ककही कहते हैं। ये कंघी इतना मोटा अगर आप रबड़ ले लीजिए तो मोड़ेंगे तो सोच रहे मोड़ले रह जाएगा। इतना मोटा रबड़ ले लीजिए और इतना ही मोटा स्टील ले लीजिए, और दोनों को कोशिश कीजिए इस ओर झुकाने का, अचानक छोड़िएगा, स्टील बड़ी तेज भागेगा सटाक से, और रबड़ मोटा होने की वजह से एनिए लपक जाएगा। अगर इतना बड़ा हम स्टील का डंडा लिए हैं, ये देखिए इतना बड़ा, अगर रबड़ का लेंगे तो अपने से नेव जाएगा, नेव जाएगा कि नहीं। तो उसमें हमको सल्फर मिलाना पड़ता है, जिसे हम वलनीकरण कहते हैं। क्या करना पड़ता है, वलनीकरण। तो हम लोग जब भी तुलना कीजिए किसी चीज का, तो दोनों को सेम लेंथ का रखिए, सेम मोटाई का रखिए। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल दे। हाँ देखो, आई कलम देख रहे हो, ऐसे ही अगर कलम रबड़ का रहेगा, किसका, रबड़ का रहेगा, तो इस कलमवा को ऐसे रख के एक हथौड़ी मारेंगे ना तो रबड़वा टेढ़ का टेढ़े रह जाएगा। लेकिन वही एक हथौड़ी स्टील का मारेंगे तो ये छटक जाएगा। ऐसे लोहा पे मारिएगा ना, लोहे छटक जाता है। कहता श्री राम, मैं इलास्टिसिटी है, भगा देंगे तो राम। यहाँ पे स्टील को मारते रहिए, धाए धाए दब जाता है, फिर थरथरा के आ जाता है। इलास्टिसिटी है यहाँ पे। ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें होता है, स्टील में होता है। किसमें होता है, स्टील में। क्या बोल रहे सर, मैं आपका ऑल क्लास करता हूँ, ऑल क्लास करते हैं, अच्छी बात है भाई। चलिए, इनका दरोगा में अलाउ करना है, दरोगा नहीं हो पाया था, अलाउ करना है। 4 दिन बैच बदल है, हम आपका नंबर ले लिए, अलाउ कर देंगे। चलो, उसी को 20 बार करते रहे। जब 11 रुपया में एडमिशन हो रहा था तो सुतल थे लोग, जब बंद हो जाता है तो हल्ला करने लगता है। एक बात बताइए भैया, ट्रेन जिस पुल पे जाती है, तो नदी रहता है नीचे से, ऐसे खंभा करके ऐसे पुल बनाया जाता है। तो हम लोग को जरूरत ये रहता है कि पुल को ऐसे मेटल से बनाया जाए ना, इस तरह से बनाया जाए कि पुल जो है, जब ट्रेन जाती है तो ये दबता है, दबता है, दबता है, दबता है, जब ट्रेन चली जाए तो फिर आ जाए। कैसा सुरा कहीं क्या पूरा चाप दिया था ट्रेन में, कितना आदमी बैठाया था रे, समझ में आएगी नहीं आ गया। अब वही लकड़ी का बना देंगे तो धंसल तो धंसले रह जाएगा, और धंसल और धंसल, धस 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 भस गया, धस धस भस गया। लेकिन स्टील धंसेगा, ट्रेन चली जाएगी फिर ठीक हो जाएगा, ट्रेन चली जाएगी फिर ठीक हो जाएगा। पटना में एक पुल है, महात्मा गांधी सेतु, जिसका एक हिस्सा तोड़ दिया गया, अब उसे गर्डर पर लगा दिया गया। लेकिन जो पुराना मॉडल इधर वाला है वो अभी भी स्टील पर है। इतना इतना जर्किंग मारता है, अब देखेंगे वहां पे खड़े होंगे तो इतना इतना जर्किंग मारता है वो, इतना भयानक, ऐसे ऐसे मतलब एक हक बीतता जर्किंग मार देता है वो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो छड़ लगाया गया है वो लोहा का छड़ हुए नहीं था, वो छड़ स्टील का था, इसलिए वो क्या मार देता था, जर्किंग मार देता। ट्रक जाती थी तो ऐसे ऐसे जर्क मारता था।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लोग कहते हैं स्प्रिंग लगल है, अरे यार स्प्रिंग नहीं लगा है, वो इलास्टिसिटी है वहां पर। तो अभी क्या किया गया, तो छड़ बनाया गया, तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, एक इलास्टिक के छड़ में, स्टील के छड़ में इतनी शक्ति थी जो ब्रिज को रोक सकता है हिलने डुलने से, तो पूरा ब्रिजवे का ही नहीं स्टील का बना दिया जाए। तो अभी जो गांधी सेतु का पूरा ब्रिजवे स्टील का बना दिया, तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें हो जाएगी, स्टील में हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, अब ये तो प्रत्यास्था समझ गया। अब कोई भी चीज की प्रत्यास्थता की एक सीमा होती है, उतने तक में ही वो अपनी इलास्टिसिटी दिखा पाएगा। जैसे हमारे भी पढ़ाने की एक क्षमता है, आपके अंदर पहले से कुछ गुण होना चाहिए। अब आपको हमारे क्लास में किसी कक्षा 4 के विद्यार्थी को ले आके बैठा देंगे, तो उसको क्या घनत्व तो समझ में आएगा, क्या आयतन समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो हमारी भी एक सीमा है, हम उसी को बढ़ा सकते हैं। और हम मैक्सिमम भी सीमा है, मिनिमम भी सीमा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो हर चीज की एक सीमा होती है, तो प्रत्यास्थता की भी एक सीमा होती है। उससे ज्यादा कर देंगे ना तो फिर वो इलास्टिक हो जाता है। जैसे स्टील है, दाके मोड़ दीजिएगा इसे तो इससे वापस चल जाएगा, मुड़ मुड़ का मुड़ले रह जाएगा वहां पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। इलास्टिसिटी होता है। अब इसमें एक चीज आता है विकृति। इलास्टिसिटी में क्या आता है, विकृति होती है। विकृति, विकृति, विकृति को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहेंगे, स्ट्रेन। विकृति क्या होता है, विकृति हम क्या कहते हैं, चेंजिंग। चेंजिंग को हम क्या कहते हैं भैया, विकृति कहा जाता है। किसी भी चीज में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं, चेंजिंग को दर्शाता है। अब कभी भी चेंजिंग निकालना है तो हम आपसे कहेंगे कि मेरी लंबाई 5 फीट थी, 6 फीट हो गई, तो चेंजिंग कितना है? तो इसकी चेंजिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रारंभ परिवर्तन, कितने की चेंजिंग हुआ है, परिवर्तन, परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, इसी को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, किसी चीज में परिवर्तन बटा प्रारंभिक चीज को हम क्या कहते हैं, पर हम विकृति कहते हैं। क्या कहेंगे, विकृति यानी स्ट्रेन कहेंगे। जैसे हम कहेंगे कि किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर थी, कितनी मीटर थी, 10 मीटर थी, किंतु वह 10 मीटर से बदलकर 12 मीटर हो गई, तो आप बताइए इसकी विकृति निकालिए। 10 मीटर से लंबाई बढ़कर 12 मीटर हो गई, विकृति निकालिए। आगे बढ़े। 5, राहुल पाठक जी, पंडित जी 5 आ गया। देखो भैया कैसे निकालना है, लंबाई में परिवर्तन तो परिवर्तन कितना है, पहले था 10, अभी हो गया 12, तो परिवर्तन हुआ है 2 का, परिवर्तन हुआ है 2 का, बटा प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू पहले कितना था, तो पहले था 10, तो 2 बटा 10, 0.2, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई 0.2, कितना है 1.2, कहाँ से आ रहा है भैया, 0.2 नहीं हुआ, अरे 10 से भाग दोगे 0.2 ना होगा। स्टील में जंग नहीं लगता है क्योंकि उसमें क्रोमियम मिला होता है, क्रोमियम मिला देने से जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो आप विकृति निकाल देंगे। विकृति मतलब होता है किसी चीज का शकल चेंज कर देना, किसी चीज में चेंजिंग करना, क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। अब ये जो विकृति होती है बाबू, ये भी कई टाइप की होती है, ये विकृति कई टाइप की होती है। एक होती है अनुदैर्घ्य विकृति, एक होती है पार्श्व विकृति, एक होती है अपरूपण विकृति। ये 4 टाइप की विकृति होती है। विकृति को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब ये विकृति कितने टाइप की हो जाएगी भैया, ये विकृति 4 टाइप की हो जाएगी। चारों टाइप की विकृति देखते हैं। पहला विकृति होता है अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति इसको कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। भैया ये क्या हो गया, ये लंबाई में परिवर्तन करेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं इसे। इसे क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये किस में परिवर्तन करता है, लंबाई में। किस में परिवर्तन करेगा, लंबाई में। तो इसके लिए अलग से फार्मूला थोड़ी आएगा यार, वही फार्मूला रहेगा।
लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, आंसर हो गया। लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, आंसर हो गया यहाँ पे। यही तो आता ही है आपका क्वेश्चन, और क्या आएगा। अब इसके बाद बताएंगे आयतन विकृति। आयतन विकृति का कितने लोग फॉर्मूला बता सकते हैं, वो भी सेम होगा भाई, क्या टेंशन है इसमें। आयतन विकृति, आयतन विकृति ये क्या चीज चेंज करेगा, उसका आयतन को चेंज करेगा, आयतन को चेंज करेगा। प्रारंभिक आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, ये भी चेंज कर देगा। हो गया यहाँ पर। इसमें दिक्कत क्या है, कह देगा कि मान लीजिए, कैसे एग्जांपल देना आपको, कहेगा क्वेश्चन क्या कहेगा कि किसी वस्तु का आयतन पहले 20 मीटर क्यूब था, ये बढ़कर 30 मीटर क्यूब हो गया, आयतन बढ़कर 30 मीटर क्यूब हो गया। तो भैया देखिए आयतन में फॉर्मूला क्या होता है, परिवर्तन बटा प्रारंभिक। परिवर्तन कितने का हुआ, पहले 20 था, अभी कितना हो गया 30, तो परिवर्तन हुआ 10, प्रारंभिक मान कितना था 20, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 1/2 का मतलब होता है 1.5। सब में फॉर्मूला सेम आता है यार। ये क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम ऐसे नॉर्मल इसको बताते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। जो आएंगे इस चैप्टर में वो हम कंप्लीट बताएंगे आपको। इसमें दो चीजें आते हैं, प्रत्याष्टक्कर और अप्रत्याष्टक्कर। 3 नंबर अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब आता है पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति, लेटरल स्ट्रेन। पार्श्व मतलब क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं। पार्श्व मतलब होता है साइड का एरिया, साइड साइड का एरिया मतलब पार्श्व होता है। जैसे देखिए हम यहाँ खड़े हैं ना, मेरा ये वाला एरिया पार्श्व है, ये वाला एरिया पार्श्व है, ये पार्श्व है, पीछे का एरिया पार्श्व है, मतलब साइड का एरिया, उसे क्या कहते हैं पार्श्व। पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति क्या होता है। टीजीटी के लिए यही सही सौ पढ़िए ना जी। हाँ यार, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी बढ़ाई है मुरारी कुमार, अभी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी आगे है ना, चैप्टर शुरू होते खत्म थोड़ी हो जाता है। अब मान लीजिए हम पता है ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, आप उसी में पूछने लगे कि चंद्रमा पर जी का वैल्यू क्या होगा, आगे बताएंगे। पार्श्व विकृति में क्या चेंज होता है, कितने लोग बता सकते हैं पार्श्व विकृति में क्या चेंज होता है। पार्श्व विकृति में क्या चेंज होता है, दिल्ली। भैया पार्श्व विकृति में रेडियस चेंज होता है, व्यास। क्या चेंज होता है, व्यास। अब आप बताइए ना, किसी चीज का डायमीटर बढ़ा दीजिएगा तो चारों ओर से बढ़ जाएगा, घटा दीजिएगा तो चारों ओर से घट जाएगा, सिंपल तरीका। एक और बढ़ाने की क्या जरूरत है, कोई पाइप को चौड़ा करना रहता है, थोड़ी कहता है पाइप को इधरों से चौड़ा कीजिए, इधरों से बस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो पार्श्व विकृति होता है। समझा गया कि नहीं आ गया। पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति किसे कहा जाता है, जब कभी भी व्यास में चेंजिंग किया जाता है तो पार्श्व विकृति के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अपरूपण विकृति, ये तो सबसे उठपटांग है अपरूपण विकृति। इसमें किसी चीज का आकार या आकृति बदल दिया जाता है, आकृति बदल दिया जाता है, चीजवा वही रहेगा, बस उसका क्या किया जाएगा, आकृति को थोड़ा सा बदल दिया जाएगा। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, अब इसको कैसे समझाएं आपको। देखिए इसमें आकृति कैसे चेंज होगा, समझाएं कैसे यार आपको। देखो भैया, भुजिया नमकीन है, अभी हम इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसका हम आकार चेंज कर दिए। हल्का सा आकार टेढ़ा हो गया कि नहीं हो गया, सीधा हो गया। जब किसी चीज की आकार में चेंजिंग किया जाता है इसका रूप बदल जाता है, इसी को कहते हैं अपरूपण विकृति। विकृति का मतलब ये होता है चेंजिंग। जब कभी भी रूप बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति। ऐसे टेढ़ा कर दिए हैं, अपरूपण विकृति। इसमें लंबाई चौड़ाई में चेंजिंग नहीं करते हैं, बस हल्का सा उसको झुका उका दीजिए तो अपरूपण विकृति हो जाता है। आओगे लोग। सीबीएसई वाला नमकीन है, एगो गेस्ट आया था, सीबीएसई वाला था, उसी लिए रखे हुए थे, अब खइबो नहीं किया चल गया। एगो और चीज है, देखो सीबीएसई वाला यही खाता है, बिस्कुट खा के रह जाता है सीबीएसई वाला। हम लोग इसको पढ़बो नहीं किए, कोने कोना में जाके अटक जाके पते नहीं चल रहा है। सीबीएसई वालों के लिए ही सब, हम लोग के लिए तो टाइगर बिस्कुट, छोटे थे तो टाइगर बिस्कुट खा ले, पार्ले जी। जब सीबीएसई वाला खाता है यही रख दिए वहाँ पे।
सीबीएसई वालों सबके लिए आया था ना उसको, तो सीबीएसई वालों के लिए देखो क्या चीज क्या। ये वो गेस्ट आया तो ससुरा के लिए का काम करना पड़े, वो सबको मच्छर काट लेता है तो बेहोश हो जाता है। सीबीएसई वालों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, 4 को मच्छर काट लेगा तो बेहोश हो जाएगा, तो उसको खाना पड़ेगा। ये सब सीबीएसई वाला एक आदमी आया था, तो हम कहें कि लोगों भाई उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। हद है यार, सीबीएस सबसे सही हिंदी मीडियम वाला, सबको कुछ खिया पिया तो मार भात किया तो खुश होकर चल जाएगा। सीबीएसई वालों के लिए झमेला होता है। समझ में आया? हमसे क्या बोला, हम कहें कि और क्या हाल चाल, क्या सर हम पानी बहुत पीते हैं। हम कह दे ससुराई पानी बहुत पीता है, सीबीएसई बोर्ड का है। तो देखो उसके लिए क्या किए, पानी ज्यादा पीता था तो देखो पानी ज्यादा पीता, पूरा बिसलरी का बोतल में उठा लाए थे। देख बबुआ, यहाँ पानी ज्यादा पीता था। चलो आगे समझते हैं। सीबीएसई वाला घुसी आ जाएगा तो सर हम लोग का मजाक बना देते हैं। तो रहा पानी ज्यादा पीते, हम ये कोई मैटर है यार, सब लोग पानी ज्यादा पीता, दे तोरा लिए एक और कार्टूने मंगा देते हैं। पीते रहिए इनमें से पीट के। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। ये विकृति के 4 प्रकार आप समझ गए। विकृति के क्या हो गए, 4 ठो प्रकार हो गए। विकृति के 4 प्रकार। विकृति क्या होता है, किसी चीज में चेंजिंग। चेंजिंग क्या होता है, चेंजिंग को हम विकृति कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, इसको कैसे निकालेंगे, अनुदैर्घ्य विकृति लंबाई में ले आता है, तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। आयतन विकृति, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। पार्श्व विकृति, व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास। अपरूपण विकृति, पहली की आकृति बटा अभी की विकृति। विकृति कितने प्रकार का, स्ट्रेन, स्ट्रेन बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत, विकृति समझ में आ गया। अब एक होता है पायसन गुणांक। पायसन गुणांक क्या होता है, पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति। पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति, इसमें इसको भाग दे दीजिए। पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति, इसी को क्या कहते हैं, पायसन गुणांक। क्या कहेंगे, पायसन गुणांक। देखिए पायसन गुणांक क्या होता है, यहाँ समझा देते हैं आपको। पायसन गुणांक क्या होता है, आपको पता है कि पार्श्व विकृति क्या होता है, तो कहेगा पायसन गुणांक। पायसन गुणांक किसे कहते हैं, तो देखिए प से पायसन, तो इसके ठीक सामने प से लिखेगा पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी काम का नहीं है ये। अब आगे पढ़, किसी काम का नहीं रहता है यहाँ पे। जनरल कंपटीशन में तो चैप्टर में ये सारी चीजें काम की नहीं रहती है, आगे मॉडुलस वगैरह काम के रहते हैं। बटा अनुदैर्घ्य विकृति, बटा अनुदैर्घ्य विकृति, इसी को क्या कहते हैं, पायसन गुणांक कहते हैं। ये सीधे फॉर्मूला में क्वेश्चन आता है। पायसन गुणांक क्या होता है, पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति। याद रखने का तरीका, ये फॉर्मूला है बाबू। अब मान लीजिए आपको हम ये फॉर्मूला बताते हैं, एफ बराबर एम है, एफ बराबर एम है। ये तो कम से कम बाबू इतना तो याद रखना पड़ता है। उसी तरह इसको याद रखिएगा, बस ट्रिक यहाँ क्या है, प से पार पायसन, प से पार्स, तो पार्स वाला ऊपर चला गया और अनुदैर्घ्य विकृति नीचे। पार्स बटा अनुदैर्घ्य विकृति, पार्श विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति। निकालने के लिए क्या देगा, तो कुछ ऐसा दे देगा कि आपको मजबूर करेगा कि आप पार्श विकृति निकालिए। तो आप मेहनत करिएगा, व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास, तो आपको मिलेगा पार्श विकृति। फिर आप क्या करेंगे, अनुदैर्घ्य विकृति निकालिएगा। अनुदैर्घ्य विकृति, तो पहले लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई करेंगे तो अनुदैर्घ्य विकृति निकलेगा। फिर इसमें से इसको भाग देंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, पायसन गुणांक हो जाएगा। क्या होगा, पायसन गुणांक। समझ में आया, पायसन गुणांक। अभी आगे बताएंगे वो स्ट्रेन और इलास्टिसिटी में रिलेशन, एक ही टाइम पे कैसे बता देंगे सारी चीजें। क्वेश्चन चलिए बताइए, क्वेश्चन है एक चीज का, एक वस्तु का जो व्यास है, क्या चीज है, व्यास, वो 5 से 10 सेंटीमीटर से बढ़ के 10 मीटर से बढ़ के 12 मीटर हो गया। 10 मीटर से बढ़ के 12 मीटर हो गया। तथा तथा उसकी लंबाई जो है वो 100 मीटर से बढ़कर 110 मीटर हो गई। आप निकालिए पायसन गुणांक, पायसन कोफिशिएंट निकालिए।
पाइसन गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? पार्श्व विकृति, तो यहाँ पार्श्व से निकालिए, यहाँ से लंबाई से निकालिए, आंसर दीजिएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही, आंसर निकाल लीजिए, इतना आराम से निकल जाएगा। पहले तो सबसे पहले तो आपको पार्श्व विकृति निकालना पड़ेगा इसमें से। निकाल लेंगे, देखिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहले पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति क्या होता है? व्यास में परिवर्तन। तो व्यास में परिवर्तन हुआ है 2 मीटर का, बटा प्रारंभिक व्यास 10, 2.0 तो पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति होता है, अनुदैर्घ्य। तो पार्श्व तो निकाल लिए 2.0, अब अनुदैर्घ्य विकृति निकालते हैं। अनुदैर्घ्य विकृति किसे कहते हैं? लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन कितना है भैया अनुदैर्घ्य निकालने के लिए? अनुदैर्घ्य विकृति निकालने के लिए लंबाई में परिवर्तन है 10 मीटर का, अब प्रारंभिक लंबाई है 100, 0.1 तो बटा 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया 2। अगला क्लास कल करेंगे। आज ज्योग्राफी बैच नहीं होगा बाबू, उस समय हमको एक इंजेक्शन लेना है।